नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। भली पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूजाचार्य प्रवर गुरुवर शांति सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत वर्तमान के वर्तमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज की पूजवर नियम साध्या नियम सागर आदि समस्त मुनि महाराज की मंजिल अगर पानी हो तो महत्वपूर्ण मंजिल से ज़्यादा मार्ग होता है। हम जितनी चिंता उस मंजिल को लेकर करते हैं कि उतनी चिंता हमारी मार्ग को लेकर होती है या नहीं होती। क्योंकि आचार्यों ने महत्वपूर्ण मंजिल को नहीं माना, मार्ग को माना। क्योंकि मंजिल एक बार तय हो जाए तो फिर वो बड़ी लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ एक लक्ष्य तय हुआ है, लेकिन उसे तय करने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है। आचार्यों ने कार्य कारण व्यवस्था की बड़ी सुंदर चर्चा आगम ग्रंथों में की है कि अगर किसी कार्य की सिद्धि चाहिए तो उसके लिए कारण का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, और कारण ऐसा हो जो अपने उपादान को भी और निमित्त दोनों को लेकर आगे बढ़ता हो। ऐसा हमारा भीतरी कारण और बाहरी कारण का मिलने पर हमारा नियम से कार्य सिद्धि होता है। आत्मा अनंतकालीन भटकन से इसलिए नहीं उपर पाई कि कभी आत्मा ने कार्य की चिंता की, लेकिन कारण की चिंता हमेशा नहीं की। हमेशा कारणों को हम गौण करते आए, और इसीलिए शायद आचार्य परवर उमा स्वामी महाराज ने कारणों को 357 सूत्रों में से 350 सूत्रों में सिर्फ कारण को चर्चा की। सिर्फ 7 सूत्रों में कार्य की चर्चा की उन्होंने। आप देखा, कभी पढ़ा आपने तत्व? आप देखना, वो करते ही नहीं। वो कहते हैं पहले कारण को पकड़ो फिर कार्य की सिद्धि होगी, कारण को पकड़ो फिर कार्य की सिद्धि होगी। इसका मतलब है कि हम अभी तक किसी का गुण करते आए तो सिर्फ कारण को गुण करते आए। तो इसका मतलब हमें अगर समीचीनता लानी है तो कारण में लानी है। कारण अगर समीचीन होगा तो कार्य तो समीचीन होगा ही, क्योंकि किसी भी कारण की उत्पत्ति से कार्य की उत्पत्ति होती। कारण अगर मिथ्या हो तो कार्य भी मिथ्या हो जाता है। कारण अगर समीचीन हो तो कार्य भी समीचीन ही उत्पन्न होगा। उदाहरण दिया, चने से चने उगेगा, गेहूं से गेहूं उगेगा, और
बबूल से बबूल उगेगा। क्योंकि चूंकि बबूल उगने में कारण बबूल का बीज था, आम उगने में कारण आम की गुठली थी। इसका मतलब है कारण के अनुसार कार्य अपनी योग्यता को प्राप्त होता है। ऐसा मानता हूँ आप लोग भी यहाँ पर किसी कारण को या कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं। वो क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि क्यों चाहते हैं आप, शायद वो आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको एक लाइन कह के अपनी बात शुरू करता हूँ, ताकि आपको अपनी बात पकड़ में आए कि आपको करना क्या है। क्योंकि कारण पकड़ना है महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आप जिस कार्य को लेके अभी बढ़ रहे हैं उस कार्य में अभी काफ़ी समय है। क्योंकि आप सब शेतकरी हैं, अधिकतम शेतकरी हैं, खेती करते हैं। तो किसान का एक लक्षण गुरुजी ने बताया था, क्योंकि गुरुजी भी शेतकरी करते थे, और एक शेतकरी को अच्छे से जान करता है। खेती करने वाला ही एक खेती करने वाले को जानता है। तो गुरुजी कहते तो उदाहरण वही देना जिससे उनके उसमें ढला हुआ हो, इसीलिए आपको उदाहरण खेती का दे रहा हूँ। एक अच्छा किसान होता है जो आषाढ़ आता है, जब बरसात होती है उससे पहले वो खेत तैयार करता है। बैठता नहीं है, आराम से सोता है नहीं, पानी का इंतजार वो नहीं करता, वो खेत को पलटता है। खेत में जितनी ज़्यादा तपन उसमें लग जाए, क्योंकि वो जानता है कि सूर्य से जितनी ज़्यादा ऊर्जा इस खेत को प्राप्त हो जाएगी तो एक ही बरसात में फसल लबलबा जाएगी, मतलब फसल आनंद ही आनंद कर देगी, है ना। इसलिए वो पसीना भी बहाता है और भरी धूप में खेती के लिए बहुत कार्य करता है। खेत पलटाता है, खेत में एक एक चीज़ को, उसमें से जितनी घास फूस है जो व्यर्थ है सूख चुकी है उसे अलग करता है। जानता है कि ये सब खेती को नष्ट करने वाली है। तब जाके फिर किसान आषाढ़ की ओर ऐसे देखता है, गुरुजी ऐसे देखते थे। फिर बादल आते तो बेफिक्र होके वो फिर उसे बीज बोने का काम करने लग जाता है। आप भी कुछ फसल चाहते हैं, अब वो कौन सी फसल है आप बताइए, है ना। और अभी आपने पुरुषार्थ शायद शुरू किया है। देखो पहले का पुरुषार्थ तो पता नहीं आपका, लेकिन कहते हैं कभी व्यर्थ कोई भी पुरुषार्थ नहीं जाता। अगर की हुई चीज़ को अपना समर्थन मिलता है तो आप जो उस किसान की भांति थोड़ी मेहनत और बढ़ाना। अब भी आपको खेत पलटना है, बारिश तो मुझे पता नहीं कब होगी, लेकिन जिस दिन बारिश होगी आषाढ़ के समय बिल्कुल राइट टाइम हो जाएगी अगर, तो समझ लेना आपके वारे न्यारे हुए। अगर रह नहीं पाएंगे सांगली के तो वारे न्यारे हो ही। लेकिन मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा। एक बार में पसीना नहीं बहाता किसान, बार बार खेत को देखने जाता है ना, देखता है ना कि भाई पलटा कि नहीं पलटा। तो मैंने कहीं 2 लाइन पढ़ी थी, वो आपके लिए दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, गॉड से भगवान कहता है तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। सांगली वाले क्या चाहते हैं? सांगली वाले अभी चातुर्मास चाहते हैं, और चातुर्मास के लिए कहते हैं कई जन्मों का पुण्य फलता है, तब जाके किसी गुरु का सानिध्य मिलता है। क्योंकि हम गुरु को अपना बना ले या गुरु हमें अपना बना ले, दोनों में से कोई एक पक्ष हो जाए तो वो घटना घटने लगती है। आप सबसे एक बात मैंने आज सुबह इन लोगों से पूछी थी
जब यहाँ समाज बैठी थी बड़गांव की, आपसे भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं, आप सब अपने प्रभु को सब नेमिनाथ कॉलोनी से कि पूरी सांगली है? पूरी। और नेमिनाथ कॉलोनी वाले हैं कि और कौन से हैं? कौन कौन सी कॉलोनी है वहाँ पर? अच्छा, अलग अलग है। ठीक ठीक। तो चातुर्मास का होगा सांगली में कि नहीं, अलग अलग कॉलोनी में है? अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मुख्य रूप से आपसे कि आप जिन जिन भगवान को आप मानते हैं वो भगवान किसके हैं? वो है सबके। यही बात इन्होंने कहा था आज सुबह भी। और हम सब महाराज जी किसके हैं? सबके। जब भगवान और गुरु सबके होते हैं वो पंचायती हो जाते हैं, वो सरकारी हो जाते। और सरकारी हो जाते उनकी चिंता कोई नहीं करता। होता है ना, जब हम किसी बस में सफ़र कर रहे होते, सरकारी है, वहीं मूंगफली खाई और छिलके फेंक दिए, हमने पान खाया वहीं थूक दिया, वहीं पे गंदगी करे हमने कचरा फेंका। सरकारी की स्थिति ऐसी है ना, सरकारी सड़क हो, सरकारी ट्रेन हो, बस हो, कोई भी हो। लेकिन प्राइवेट अगर हो तो उसकी स्थिति ऐसी होती है, जैसे आपकी प्राइवेट लैंड होता है, प्राइवेट आपका होम होता है, घर होता है, आपका अपना मकान होता है, तो कोई गंदगी कर सकता है, कचरा कर सकता है? तो इसका मतलब है कि देवसास गुरु के प्रति सबका होना चाहिए कि मेरा होना चाहिए? क्योंकि जब मेरापन आता है, ये मोह का प्रतीक नहीं है, ये बात याद रखना। कुछ लोग को लगता है अरे ये तो मोह हो सकता है, ये तो अभिमान की बात है। नहीं, गुरु मेरा है ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान की घटना है। गुरु मेरा है यह प्रकार का स्वाभिमान होता है, ये गर्व करने की बात होती है कि मैंने अपने गुरु को अपना माना है, मैंने अपने गुरु के साथ अपनत्व का भाव जोड़ा है। अरे पाप के लिए तो सारा संसार जोड़ता है, पति पत्नी का संबंध होता है, बाप बेटे का संबंध होता है, पिता किसका संबंध नहीं होता, सब स्वार्थ का और अपने निजी कार्यों के लिए होता है। लेकिन पंच परमेष्ठी संबंध अपने उद्धार के लिए होता है। पंच परमेष्ठी को अपना मानना, मेरा मानना, ये स्वाभिमान और गर्व का विषय है, ना कि ये किसी प्रकार से कोई अभिमान का विषय नहीं। एक बात ये याद रखना कभी भी। तो पंच परमेष्ठी को या महाराज को आप लोग क्या मानोगे? देख लो, सोच लो। क्योंकि आप अपने बेटे को सबका कहते हो कि मेरा कहते हो? अपने पिताजी को मेरा कहते हो कि सबका कहते हो? फिर उनकी देखरेख कौन करता है? पूरी समाज। तो इसका मतलब अगर भगवान मेरे हैं तो उनकी देखरेख, गुरु मेरे हैं तो फिर सोच लो। क्योंकि जब मेरा कह दोगे फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि तू जा तू जा। फिर आपको अपनी जिम्मेदारी खुद समझना होगी, खुद लेना होगी। आप ये नहीं कह सकते महाराज मैं क्या करूं, समाज काम ही नहीं करती, अध्यक्ष जी सुनते ही नहीं है, कमेटी सुनती ही नहीं है, महाराज जी क्या करें? फिर तो जैसे अपना घर बनाने के लिए हम समाज से पूछते हैं, समाज की परमिशन लेते हैं। हम घर में भोजन बना लेके समाज की परमिशन लेते हैं कि भाई कमेटी हमें जो परमिशन देगी वही भोजन बनेगा। अपना मन चाह बनाते हैं ना। तो फिर गुरु के लिए भी फिर कमेटी से पूछना तो नहीं पड़ेगा? समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? शायद इशारे में सारा काफी होगा है? मतलब अब हमें गुरु को सरकारी नहीं
पंचायती प्रॉपर्टी नहीं, गुरु अब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उनकी रक्षा का भार मेरा है। गुरु के लिए जीना और मरना है मुझे, क्योंकि गुरु मेरे हैं। जैसे मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता, हो जाओगे कि नहीं? पिताजी को कुछ हो जाए, बेटे को कुछ हो जाए और डॉक्टर कह दे घर बेचना पड़ेगा, बेचने को तैयार हो जाओगे कि नहीं? हो जाओगे। क्यों? कि बेटा है, कुछ होना नहीं चाहिए। पिताजी है, 1 घंटा भी जिंदा रहना चाहिए, लेकिन धन लगे, वैभव लगे, सब लगे। ऐसे ही जब हमारी भावना देवसास गुरु से जुड़ती है, क्योंकि अभी हम मंदिर में, मैं बहुत बार देखता हूँ मंदिर में कई पुस्तक यहाँ डली है, कई मंदिर में कचरा डाला है, तो हम आवाज़ लगाते, ए माली, ए भाई इधर आओ। क्या ये मेरापन है? इसका मतलब हमने मारा ही नहीं मंदिर को अपना, जिनालय को हमने माना है सरकारी। अगर उसे हमने अपना माना होता तो क्या झाड़ू में अपने हाथ से नहीं लगाता? क्या मेरे गुरु को अपना माना होता तो मैं गुरु का बिहार मैं नहीं करा रहा होता, गुरु का कमंडल मैंने नहीं उठाया होता, गुरु के साथ मैं नहीं चल रहा होता? क्या हम ये कहते कि भैया तुम चले जाओ, तुम चले जाओ? क्या गुरु को आहार दान के लिए किसी को कहना पड़ता हमें कि भैया आप कर लेना? जैसे आप अपने बेटे को लेने के लिए अगर जाना पड़े तो बॉम्बे अगर कहीं से आ रहा तो बॉम्बे जाते हो कि नहीं लेने? ये तो नहीं कहते यार बहुत दूर है बॉम्बे, क्यों? क्या कहते हो? कुछ जाते हो, लाते हो, रक्षा करते हो, मिलते हो, गदगद भाव होते हो। ऐसा ही जब हम प्रभु के प्रति हमारा ये भाव आता है, कितने लोग हैं कि प्रभु को देख के जिनके आंखों में आंसू आते, ऐसे गदगद भाव आते कि ये भगवान मेरे, मैंने इन्हें कल दर्शन किया था, आज दर्शन नहीं कर पाया, तो कितने लोग को मन में आकुलता आ जाती है। आती है आप लोग को? आती है? घर में कि मंदिर में, मेन मंदिर में? क्योंकि घर में भी भगवान है मंदिर घर में भी है और मंदिर में भी है, तो यहाँ दोनों जगह मंदिर है, घर में भी है और मंदिर में। तो इसका मतलब है कि हमें अभी प्रभु से बहुत जरा जुड़ने की जरूरत। हमें कुछ ऐसे पुण्य की कारण चाहिए, ऐसा तीव्र पुण्य का कारण चाहिए जिससे हम जो चाहते हैं वो घटित हो जाए। अगर आप लोग चाहते हो कि आप जो चाहते हो घटित हो जाए, तो मैं उसकी एक युक्ति दे सकता हूँ, आप अगर तैयार हो तो। क्योंकि पहले तो ये बताओ मैं किसका हूँ, फिर हमारे कह दिया। अभी अपनत्व आया नहीं ना आपका, अभी अपनत्व शायद मुझसे आया नहीं, अभी हमारे संग से आपको अपनत्व नहीं आया, नहीं आया ना? अभी 90% हुआ है, 100% को गुरुजी पासिंग मानते थे। अभी 10 गुरुजी कहते थे छात्र को जब 90% आए तो खुश नहीं होना चाहिए, छात्र को ये सोचना चाहिए कि 10% में फेल हुआ हूँ। अभी मैं 100% नहीं, फेल नहीं, अभी ला नहीं पाया हूँ। तो जो अच्छा छात्र होता है उसको दुख होता है कि देखो मैं पास नहीं हो पाया, क्या हो गया 90% है, 90% जिंदगी में हमें नहीं आए, तुम्हें हमें तो 2-3 बार पढ़ो तो 2-3 मार्कशीट मिलाओ तब 90% बनता है, तुम्हें तो आ गए, क्या करूं, मुझे 10% में फेल हूं। सुन रहे हो? अभी तो अभी पास होने के लिए कुछ सूत्रों की ज़रूरत है सांगली को, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो वक्त के गर्भ में छुपी हुई चीज़ है। लेकिन अगर आप लोग पुरुषार्थ के साथ साथ अपने पुण्य को बढ़ा लें, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, कुछ लोग पुरुषार्थ के भरोसे बैठ जाते हैं। मैंने कहा ना कि दोनों का चाहिए, है तो द्वय विस्कार लिंगा। आचार्य समंतव्रत स्वामी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कहते हैं कि अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वय विस्कार लिंगा। अलंघनी है वो शक्ति, क्योंकि उसमें उपादान और निमित्त की जो 2 शक्तियाँ मिलती है तब उस कार्य की होती है। तो बाहरी निमित्त तो आप जुटा रहे हो,
भीतर का उपादान को थोड़ा सा अभी और आपको जागृत करना है। जिनका जागृत नहीं हुआ उन्हें भी थोड़ा सा प्रेरणा स्रोत आपको बनाना है, प्रेरणा देना है। साथ साथ जो लोग यहाँ आए हैं वो लोग भी थोड़ा सा पुण्य को बढ़ाएं, गहरा करें। करने को तैयार हो? करोगे पक्का? तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ जिस जिनालय से आप लोग आए हैं उस जिनालय में आप शांति धारा होती है, अभिषेक होता है। तो उस अभिषेक शांति धारा में एक भावना बना कि हे प्रभु आप तो मिल गए, अब हमें आपके स्वरूप को पाने वाले गुरु और मिल जाएं तो बात बने। क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये उन तीर्थंकरों का है। क्योंकि आप मुझे नहीं चाह रहे, मुझे मेरे बहाने, आप किसी भी साधु के बहाने आप तीर्थंकरों को चाहते। और इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें नहीं बुलाना चाहते, हमारे बहाने आप तीर्थंकरों को बुलाना चाहते कि हमारा नगर और घर पवित्र हो जाए। ये याद रखना, ये अमूल्य वस्तु को समझना, इसकी मूल्यता हम समझें। इसकी मूल्यता जब तक हमारे पकड़ में नहीं आएगी हम सिर्फ इसको वैसे ही फेंक देंगे। सिर्फ कौवे उड़ाने में लोग हीरे को जैसे गवा देते वैसे ही आप लोग भी ऐसे ही गवा दोगे इसे। कहीं एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति तालाब पर रोज जाया करता था घूमने, और घूमने के लिए जाया करता था तो वो तालाब के किनारे बैठ के स्नान के लिए सूर्योदय का इंतज़ार करता था। तो एक दिन वो इंतज़ार कर रहा था तो उसके हाथ में एक पोटली लग गई, बैठा था अंधेरे में, और पोटली लगी तो उसने उठा के उसमें से एक एक कंकर उठा के सब फेंकने लगा। लेकिन जब उसके हाथ में अंतिम कंकर था वो, तो अचानक सूर्य का उदय हुआ और किरण फूट पड़ी। वो किरण फूटी और जैसे उसने फेंका कि किरण चमचमा गई, और वो क्या था? हीरा था। ऐसा ही हम अपने इस मनुष्य दुर्लभ भाव को, ऐसे एक देवसास गुरु को ऐसे ही खो देते, फिर उड़ाने में, फेंकने में। ऐसा ही आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो आप जैसे गुरु के बहाने तीर्थंकरों की भक्ति करना चाहते हो अगर अपने जीवन में, तो आपको बहुत पुण्य की आवश्यकता होगी। क्योंकि मिली हुई वस्तु जितनी दुर्लभता से मिलती है उतनी वो हमें काम आती है, और जितनी सहज मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी दुर्लभता समझना। जिस वस्तु की आप मांग कर रहे हो, तो पुण्य बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप शांति धारा अभिषेक करना। कोई एक जाप का नियम ले लो कि जब तक चातुर्मास लग नहीं जाता, आ नहीं जाता, तब तक एक जाप जरूर करेंगे। करोगे? कौन से भगवान की करोगे? नमोकार मंत्र करोगे? बड़े बाबा की? क्योंकि गुरुजी बड़े बाबा की मदद से, नमोकार मंत्र से, कोई भी एक जाप जो आपको पसंद हो, लेकिन एक्स्ट्रा करने से, जो करते हो उससे एक्स्ट्रा करना, उसी को इंक्लूड नहीं करना, ठीक? और अभी बताया कि पूज्य नियम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ पे गौशाला है ना। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 120 पशु वहाँ पे हैं, बस 170 कितने कम है? 5, 2000, 3000 घर मुझे बता रहे हो, वो बस 170 पशु। एक परिवार भी एक गोद ले लेता ना तो 3000 पशु वहाँ पलने लग जाते। एक परिवार एक पशु भी गोद ले लेता, कितनी राशि आती खर्चे की एक पशु की? नहीं, एक पशु को अगर साल भर पालता कोई तो कितनी राशि आती? आ जाती है एक पशु की। मान लो इतनी राशि मान लो, कुछ भी एक राशि मान लो, चलो कोई भी एक राशि मान लो। सबसे गुरुजी का एक सबसे बड़ा मानना था कि सबसे ज़्यादा पुण्य फलता है तो मुक पशुओं पे दया से, अनुकंपा से। और ये सूत्र उमा स्वामी महाराज ने दिया साता वेदी के बंध में। भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सोच विधि इति सदवेदस्य। साता वेदनी अगर बंधती है, धर्म ध्यान अगर होता है,
विपाक विषय धर्म, अपाय विषय धर्म ध्यान होता है तो वो भूत वृत्ति अनुकंपा, उन पे अनुकंपा और दान से होता है। तो आप लोग अपना पुण्य बढ़ाना चाहते हो और पूज्य नियम सागर जी महाराज ने इतनी बड़ी महान गौशाला खोली है, तो अगर युक्ति दूँ तो मुझे आप आपसे कहते हैं ना वो बयाना, बयाना कोई चीज़ खरीदते हैं, मकान तो बयाना देते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, काय माता मराठी में माझे काय सांगा, डिपॉजिट, ये तो इंग्लिश हो गई, मराठी में काय माता, नहीं नहीं इशारा, नहीं नहीं मराठी माझे काय बोलता, अनावत, हाँ आपने समझ लिया ना, हाँ मले मराठी येत नहीं पण तुम समझा है ना। तो आप लोग बयाना, तो कुछ तो बयाना देने की भावना हो तो विचार किया जा सकता है। तो सांगली गौशाला के लिए कितने लोग हैं जो एक गाय गोद ले सकते हैं आज बयाने के तौर पे, चातुर्मास के पूर्व संध्या पे, साल भर के लिए एक गाय, लिखो भाई नाम तो लिख लो, तो इनके सांगली गौशाला के लिए एक एक गाय दे रहे हैं भैया, देखो बयाना मांग रहा हूँ, महिला वर्ग अपनी पॉकेट से कोई भी आपकी अपनी सांगली के लिए तो दे रहे हैं और कहीं नहीं देना है अपने को, अपनी सांगली गौशाला के लिए देखो। और सबसे ज़्यादा खुश होंगे तो उत्कर्ष सागर जी महाराज खुश होंगे कि बयाना वहाँ से आ रहा है। तो बयाना कितने लोग का बयाना है आज सांगली चातुर्मास के लिए भावना लेके आए हो और सांगली गौशाला के लिए एक एक गाय गोद लेना है साल भर के लिए, बहुत अच्छे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे 90 लोग में से बस 11 ही, हाँ नहीं वो गाय तो अपनी है, जो गुरुजी ने जिस गाय को दूध नहीं देती, जिसके मरणासन और उसका पुण्य अलग होता है। देखो अपने घर में गाय पालना बहुत अच्छा है, लेकिन जिस पे लोग कोई नहीं सहारा दे रहा उसे अपना मान के सहारा देना वो अलग पुण्य देता है। मतलब कहते हैं कि गुरुजी कहते थे अपने लिए रोना आर्त ध्यान है, दूसरे के लिए रोना धर्म ध्यान है। हम अपनी गाय के लिए तो आंसू बहा सकते हैं, क्या हम उस गाय के लिए आंसू बहा सकते हैं जो हमें दूध नहीं देती, जो दूसरे के लिए, क्या ऐसी गाय के लिए आप दे सकते? ये मैं कह रहा हूं, कोई बड़ी राशि थोड़ी है। 11 लोग ने तो मुहूर्त कर दिया, सबसे अच्छा सगुन तो हो गया 11 लोगों का, बहुत अच्छा सगुन है, सगुन तो हो गया, लेकिन कम से कम 21 नाम तो आए, अभी और चाहिए 10 नाम, कम से कम 90 लोग में से कितने नाम आ गए? 11 आ गए, हाँ एक लिखो भाई 12 हो गए, और चाहिए अभी 9 नाम। तो महाराज क्या कहते हैं, चले सांगली 12 13 हो गई, एक नाम इनका लिख लो, पहले 21 तो यहाँ पे करो, फिर मैं बाद में सोचता हूँ, पुण्य तो बढ़े, तुम्हारा पुण्य तो बढ़ना चाहिए ना। 13 नाम हो गए, 8 नाम और चाहिए जल्दी से, हाँ हाँ लिखो, नहीं ओरिजिनल लिखना, डुप्लीकेट नहीं मुझे ओरिजिनल, हाँ लिखो, उनका नाम लिखो, हाँ बहुत अच्छा, जन्मदिन हो आपका, एनिवर्सरी हो, पिताजी की कोई पुण्यतिथि हो, या अपने और भी कोई हो, ऐसे काम के लिए आप इसका सबसे ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा। और बता रहा हूँ, अगर सांगली में अगर चातुर्मास होता है तो श्रेय जाएगा इन 21 लोगों को, श्रेय जाएगा जो गाय को दान दे, क्योंकि उसके पुण्य से, क्योंकि वह पुण्य खींचेगा। क्योंकि अभी हम चौराहे पे हैं, ये बड़गांव चौराहे है, यहाँ से बारामती जाया जा सकता है, यहाँ से फलटन से सांगली जाया जा सकता है, यहाँ से पूना जाया जा सकता है, और बड़े गांव में कोई बात नहीं, टेम्परेरी सही, हाँ
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। हाँ, तो आप क्या चाह रहे हो? देने से बढ़ता है घटता रहिए। अभी महाराष्ट्र को है ना दान देना सिखाना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र वाले क्या एक बार देते तो 10 साल तक गिनाते रहते। अरे रोज खाते हो रोज दो। सीख दान, दान देना सीखो। इस हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया। एक बताओ कल क्या खाया था, ध्यान है तुम्हें? फिर आज दान क्यों याद रख रहे हो? दिया दिया, अरे दिए दिया भूल जाओ। अब तो इसकी बयाने की चर्चा करो, ताकि गाय आएगी पलेगी, उनकी दुआओं से चातुर्मास फलेगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर चातुर्मास में कभी उधर आना हो जाए तो सांगली का चातुर्मास पूरे भारत देखे और पूरा भारत का चातुर्मास समझो। तुम्हें उस पुण्य की जरूरत पड़ेगी। तो पुण्य बढ़ता है और सबसे ज़्यादा बढ़ता है दुआओं से। जब वो मुख पशु पुण्य बढ़ाएंगे, अपना नाम लिखा है कि नहीं? अपना है कि नहीं है? हाँ, एक तुम्हारा ही कम था, 20 तो हो गए थे। होता क्या है, व्यक्ति 5 लोग निकले तो गिनते 1 2 3 4, 5वां कहाँ गया? वो खुद को नहीं गिनता। वो गलती यही करते। तो गलती आप ये तो नहीं कर रहे, खुद को गिन रहे कि नहीं? कितने हो गए? 21 नाम हो गए। ज़्यादा हो जाए तो मजा आ जाए, और 21 हो गए तो हो ही गया काम। तो हो गए, सुगुन हो गया। अभी कितने हो गए? 16। हाँ, नाम एक बार नाम बोल दो। है